3 मैच तीनों में डक। अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा कंसर्न लाए हैं ये अपने साथ में, और इसको देख के वैसा ही लग रहा है जैसे शादी-ब्याह में जाने के लिए कोई परिवार तैयार होता है, लेकिन उसी टाइम पे किसी का जूता गायब हो जाता है, किसी की लड़ाई चालू हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ अपशकुन टाइप चीज़ हो ही जाती है। वही चीज़ हो रही है अभिषेक शर्मा के साथ, फॉर्म का अप डाउन होना मेन टाइम पे। लेकिन क्या इस टाइम पे अभिषेक शर्मा पे डाउट करना है? क्या अभिषेक की जगह सैमसन को खिलाना है? सब पे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बात याद रखना, जब अभिषेक स्कोर कर रहे थे, क्या तब भी ऐसा ही करा था? नहीं। और अब ये करने का फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा अब आपके मेन ओपनर हैं, बी विद हिम। और ये बंदा ऐसा है, जब ये चलेगा, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, पक्का ये बंदा चलेगा, इसकी चिंता मत करो। आप ये कंप्लेंट नहीं करोगे कि सेमीफ़ाइनल में नहीं चला, कि फाइनल में नहीं चला, या मेन मैच में नहीं चला। चलेगा, डोंट वरी। हाँ, हर एक मेन मैच में नहीं चलेगा, वो तो है ही, लेकिन बट हाँ, स्टैंड आउट ज़रूर करेगा अभिषेक शर्मा, डोंट वरी। और गिव हिम टाइम, ही विल रिप्लाई बैक। और बाकी सब चीज़ों पे आते हैं। बेशक 3 डक हुए हैं, बट रिमाइंड पिछले वर्ल्ड कप में विराट कोहली के भी कितने लो स्कोर रहे थे पूरे ग्रुप स्टेज में और सेमीफाइनल में, लेकिन फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो अपने प्लेयर की बैकिंग रखो, मान जाओ। और बाकी प्लेयर्स पे आते हैं। ईशान किशन बहुत तगड़े फॉर्म में है। आज भी अच्छा स्टार्ट टाइप मिल गया था, लेकिन बैड लक रहा। और स्कोर क्या रहा बिल्कुल पर्टिकुलर, 7 बॉल में 18 रन, 2 चौके, 1 छक्का। अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, वही बात है, लेकिन पैड पे लग गई, लुढ़कते-लुढ़कते पहुँच गई, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लक इज़ लक। लक सबसे मेन चीज़ होती है देखो भाइयों, क्योंकि आपके हाथ में होता है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, और अपना पूरी तरह से एफर्ट मारना। लेकिन लास्ट टाइम पे जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कराने में और ना कराने में 1 इंच का, 1 फुट का, 1 मीटर का फ़र्क रहता है, वो पूरा लक के बेस पे रहता है। तो लक ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है मेनली, और ये आपके हाथ में नहीं है। बट आपके हाथ में मेहनत करनी, तो मेहनत करो, उसके बाद ही लक फ़ेवर कर सकता है। उसके बिना करे नहीं करने वाला, तो प्रायोरिटी तो मेहनत है। और तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, दोनों का 114 से 120 के बीच में स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा 27 में 31 और सूर्य कुमार यादव 28 में 34। देखो, पिछले मैच में भी मैंने ये बोला था, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम टॉपिक रहा है कि भाई आपको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा स्ट्राइक रेट के मामले में, क्योंकि पिछला मैच तो चलो श्रीलंका में था, वहाँ 175 चल गया। आज नीदरलैंड थी, तो फिर 193 भी स्कोर कर लिया इंडिया ने। लेकिन बी माइंडेड, आपको इस चीज़ से काम नहीं चलने वाला है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, क्योंकि अब सुपर 8 आ चुका है, फिर सेमीफाइनल, फाइनल। ऑब्वियसली ये वैसे पिचेस नहीं है जैसे आपको बायलैटरल में खेलने को मिल रही थी, क्योंकि वो पिच बीसीसीआई कंट्रोल कर रहा था, और ये वाली पिच कम्प्लीटली आईसीसी कंट्रोल करती है। बट येस, होम कंडीशन है तो फ़ायदा उठाओ और इम्प्रूव करो यार। आई थिंक 150 का तो स्ट्राइक रेट रखो ही, क्योंकि हाँ, फेस बिल्डिंग में जैसे मान लो आपने एक प्लेयर को, फॉर एग्जांपल आपने तिलक को चूज़ कर लिया कि तिलक एक हैंड को पकड़ के एंकर करेगा लास्ट तक, ताकि कोलैप्स ना हो, और मतलब सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करे। बट एक चीज़ सोचना आप, कि अगर सारे प्लेयर ऐसा करेंगे तो चलेगा नहीं। या तो एक काम सूर्या पे छोड़ दो या तिलक पे छोड़ दो, दोनों करेंगे तो टीम का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितने टाइम तक कौन एफर्ट मारेगा। मतलब जैसे आज शिवम दुबे ने मार दिए 31 में 67, लेकिन ज़रूरी है हर मैच में चले? मान लो अगर जब ये भी स्टार्टिंग में स्लो पे था, तब आउट हो जाता फिर, तो ऐसा काम नहीं चलने वाला ना। तो थोड़ा 150 का तो स्ट्राइक रेट रखो तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। और जो ज़्यादा ही थोड़ी मतलब बेकार सी पिच आ जाए, जैसे बॉलिंग फ्रेंडली पिछले मैच में आई थी पाकिस्तान के सामने, वहाँ पे इतने का चल जाएगा 120 तक का स्ट्राइक रेट। लेकिन ऐसी पिच पे तो मेरे हिसाब से 150 तक का होए तो काफ़ी बेटर रहेगा, ताकि आप दूसरों पे रिलाई ना हो। और फिर शिवम दुबे, भाई क्या बंदे ने छक्के मारे हैं आज, मतलब इतने लंबे-लंबे छक्के मारे हैं ना, कि क्या ही बताऊँ। 4 चौके 6 छक्के, कितने हो गए? 6 चौके 24, 4 चौके 16, 16 और 24, 16 और 24 40, 40 रन 66 में से सिर्फ बाउंड्री से। 212 का स्ट्राइक रेट है यार, तो अप्रिशिएट तो बनता है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या 21 में 30 देखने में लगेगा कि स्लो खेला, मतलब अपनी रेपुटेशन के हिसाब से कि 142 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन हार्दिक पांड्या 16 में 16 पे थे। अगर मेरे को ढंग से याद है तो ऐसे ही 15 में 15, 16 में 16 पे थे। उसके बाद अगली 4-5 बॉलों में और मतलब
4-5 बॉलों में 14-15 रन बना के इतने पे आए। और फिर रिंकू सिंह बढ़िया फिनिश, 3 बॉल 6 रन। ऑलराइट, रिंकू सिंह का तो कंसर्न मेरे को काफ़ी कम होता हुआ लग रहा है, जो मेरे को पहले लगा था कि भाई अब थोड़ा दिक्कत में आ रहा है, क्योंकि यूएसए वाले मैच में परफॉर्मेंस नहीं थी और तब भी थोड़ा डामाडोल लग रहा था मेरे को, बट अब सेफ लग रहा है। और रिंकू सिंह आपको एक चीज़ और प्रोवाइड करते हैं, जो है एडिशनल सपोर्ट ऑफ फील्डिंग। लॉन्ग ऑफ की लॉन्ग ऑन, मेनली लॉन्ग ऑन पे रहते हैं। बाउंड्री राइडर हवा में उठे या कुछ भी हुए तो कंट्रोल करने के लिए मेनली रिंकू सिंह की सपोर्ट करते हैं। और इंडिया की बॉलिंग पे बात करते हैं। अर्शदीप सिंह 3 ओवर 22 रन, वेल बोल्ड पाजी। और जस्सी भाई 3 ओवर 17 रन 1 विकेट। भाई देखो, जस्सी भाई को कम से कम भी आज 2-3 विकेट मिलनी चाहिए थी। 4 ओवर पूरे नहीं डाले, लेकिन स्टार्टिंग का जो स्पेल डाला था यार, काफ़ी चांस बने थे। एक कैच गई थी जो अभिषेक से छूट गई थी, स्लिप में हार्ड कैच थी 1 हैंडेड, बट वो छूट गई। और स्विंग भी काफ़ी अच्छी करा रहे थे, लेकिन मतलब किस्मत में नहीं होती तो कई बार विकेट नहीं भी मिलती। जैसे मैं बताऊँ आपको, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था अभी फर्स्ट वनडे, कहाँ पे हुआ था, सेकंड वनडे एडिलेड में हुआ था, जो अक्टूबर में सीरीज थी, अक्टूबर के लास्ट में। तो उसमें लास्ट या स्टार्टिंग रिमाइंड नहीं, बट अभी अभी जो हुई थी उसमें जोश हेजलवुड ने बढ़िया बहुत तगड़ा स्पेल डाला भाई। सबसे ज़्यादा बीट कराया बैट्समैन को, सबसे बेटर इकॉनमी रखी। और मतलब उस बंदे ने सब कुछ करा उस मैच में, इतनी बढ़िया बॉलिंग, उससे बढ़िया बॉलिंग और किसी ने नहीं की उस मैच में। लेकिन विकेटलेस गए हेजलवुड, तो कई बार हो जाता है ऐसा। हाँ, विकेटलेस नहीं गए थे जिससे भाई, लेकिन और विकेट मिलने चाहिए थे। और वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर 36 रन। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपको अक्षर पटेल के साथ ही जाना है, मेनली अपने वाइस कैप्टन आपने उनको बना रखा है, तो ये वो टाइम नहीं है ट्राई करने का कि वोशी को ट्राई करते हैं। क्योंकि अक्षर पटेल को भी तो आपको बैटिंग ट्राई करानी है ना, थोड़ी और ओवर उनको बैटिंग के लिए देने हैं ना। तो आई थिंक उनको रखना था अभी फ़िलहाल, बट टीम मैनेजमेंट ने वोशी को चांस दिया। 9 की इकॉनमी ज़्यादा बेटर रही नहीं, बट इट्स ओके। वरुण चक्रवर्ती सबसे मेन बॉलर। वरुण चक्रवर्ती को याद रखना, मैंने एक बात बोली है, ये बंदा T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी डिसाइड करेगा कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऐसा स्पेल डालने वाला है या एक ऐसी मैजिकल बॉल डालेगा कि पूरा मोमेंटम बदल जाएगा, चाहे वो सेमीफाइनल में चाहे फाइनल में। बट ऐसा मोमेंट आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही है कि ये पक्का होगा और इससे ही ट्रॉफी इधर या उधर जाएगी। तो वरुण चक्रवर्ती मेन प्लेयर, 3 ओवर 14 रन 3 विकेट। और एक और बात, जस्सी भाई जितनी ही वैल्यू रखते हैं वरुण चक्रवर्ती इस टीम में, और बल्कि थोड़ी और कैरी इसलिए हो जाती है क्योंकि मिडल फेस में आते हैं, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा ऑकवर्ड टाइम होता है कई बार कि भाई स्लो खेलो, या मतलब 5-6 की इकॉनमी पे आपको कभी चलना पड़ जाएगा और कभी आपको थोड़ा 10-12 की भी पहुंचानी पड़ जाएगी। तो उस टाइम पे जब ये ऐसा प्लेयर होता है ना, बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 40 रन। महंगे गए हैं, महंगे तो गए हैं, लेकिन इट्स ओके पांडू भाई। बट देखो, मजाक से हट गए, लेकिन जब मेन टाइम आता है तब हार्दिक पांड्या अपने आप स्टैंड आउट कर जाता है, बॉलिंग हो बैटिंग हो। लेकिन इन टाइम पे भी थोड़ा ध्यान अगर पांड्या भाई और दे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और क्योंकि ये बेटर ही रहेगा ना, क्यों फालतू में इकॉनमी इतनी कंसीड करनी। एक ओवर डाला अभिषेक शर्मा ने, उसमें 10 रन कंसीड करे, एक छक्का भी गया था, 11वां ओवर डाला था। सही है यार, डलवा के देख लो, काम ही आ जाएगा कभी ना कभी। और जितने ऑप्शन अवेलेबल हो उतने बढ़िया। और उसके बाद फाइनल, अब शिवम दुबे 2 विकेट 35 रन 3 ओवर, प्लेयर ऑफ द मैच। बढ़िया बॉलिंग की। और हाँ, एक और चीज़, अभी लास्ट में जो दिखा फील्डिंग कंसर्न, वो देख के रहना पड़ेगा। थोड़ा सा हुआ था वो, जैसे सूर्य और रिंकू की थोड़ी टक्कर सी हो गई थी, वो बॉल जजमेंट नहीं हुई थी, सूर्य की छाती पे बॉल लगी आके, तो उससे थोड़ा बच गया भाई। मतलब कैच कुछ तो देख लेंगे, लेकिन अभी इंजर्ड मत हो जाना कोई। और रिंकू सिंह भाई मोस्ट सेफ हैंड इंडियन टीम में। एक आधा कोई चांस बाई चांस रह जाए तो रह जाए, नहीं तो रिंकू सिंह भाई कहीं भी पहुंच जाएगा। तो इस मैच के लिए इतना ही, मिलते हैं सुपर 8 में।